नमस्कार, खबर की खिलखिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुनील जोगी। दोस्तों, एक तरफ कोरोना की मार, चौपट होता व्यापार, चालाक ड्रैगन की फुफकार, वैक्सीन का इंतजार, गायब हो गए सारे यार रिश्तेदार, हर चेहरे पर है मायूसी का बुखार। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आते हैं चटपटे और वायरल वीडियो जो इस तनाव के माहौल में आपको हंसाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ठहाकों भरा सफर कुछ मजेदार वीडियोस के साथ। रहीमन वहां न जाइए जहां जमा हो लोग, ना जाने किस भेष में मिले कोरोना रोग। दोस्तों, शराबी कितना भी अनपढ़ क्यों न हो, क्वार्टर के 3 पैग ऐसे बनाता है कि जैसे किसी प्रयोगशाला का बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो। ऐसे ऐसे मास्क, हिंदी में बोलूं तो नाक मुख संरक्षक, जीव जंतु रोधक, हवा छानक, कपड़ा डोर पट्टी मास्क बाजार में आ गए हैं कि देखकर मजा आ जाता है। बोतल पर लगा ढक्कन तो आपने देखा होगा, अब मुंह पर भी लगा ढक्कन देख लीजिए। Pero a mí me dura 8 meses. Arreglado. दोस्तों, आजकल सबसे परेशान बच्चे हैं, न खेलने जा पा रहे हैं, न पिकनिक मना पा रहे हैं। इतनी गर्मी में स्विमिंग पूल भी बंद हैं, बेचारे घरों में कैद होकर रह गए हैं। कोरोना काल के बाद जब स्कूल खुलेंगे तो एलकेजी के बच्चों की यूनिफॉर्म कैसी होगी, आप भी देखिए। ऐसा लग रहा है कि हम किसी और ग्रह पर आ गए। चने नहीं हैं जिनके घर वो भाड़ पूछने लगे, खड़े हैं रेगिस्तान में पहाड़ पूछने लगे। ढली जो शाम याद मैं कदे की उनको आ गई, तलब लगी तो शेख जी जुगाड़ पूछने लगे। हमारा देश जुगाड़ प्रधान देश है। हम पेन के ढक्कन को पाजामे में नाड़ा डालने का यंत्र बना लेते हैं। टूथब्रश पुराना हो जाए तो उससे मूछें डाई करने लगते हैं। पैंट के डिब्बे को बाल्टी बना लेते हैं। बिजली ना आ रही हो तो तारों पर कपड़े सुखा लेते हैं। अब एक किसान ने अपने खेत से फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली चिड़ियों को भगाने के लिए ऐसी तरकीब निकाली है जिसे देखकर चिड़िया तो छोड़ो, आदमी के भी होश उड़ जाएंगे। आप भी देखिए। दोस्तों, हॉस्पिटल में हालचाल पूछने गए 2 दोस्त 2 घंटे तक नहीं उठे तो पेशेंट की बीबी बोली कि जिस नर्स के लिए तुम लोग 2 घंटे से यहाँ बैठे हो ना, उसी के लिए ये भी 2 दिन से यहीं पड़े। पहले नारी को लोग अबला समझते थे, कुछ कमाती नहीं थी, पति के घर आने पर कहती रहती थी अबला अबला अबला। अब नारी सबला हो गई है, सशक्त हो गई है। जैसे ही पति घर में घुसता है कहती है सबला। तो महिलाओं से पंगा नहीं लेने का, जिसने पंगा लिया उसका क्या हाल हुआ खुद देख लीजिए। दोस्तों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। रोटी तो सबको चाहिए। आजादी के 73 साल बाद भी खाने पीने के लिए सरेआम ऐसी लूटपाट, जिसके हाथ जो लगा ले भागा।
अभी तो ये सिर्फ रेलवे स्टेशन की घटना है, दुआ करें कि कहीं देश में ऐसा ना होने लगे। दुनिया में एक से एक बढ़कर कंजूस पाए जाते हैं। मुझसे एक कंजूस मित्र बोले, भैया इतनी महंगाई हो गई है कि पत्नी के मेकअप का खर्च बर्दाश्त नहीं होता। मैंने कहा मत करो यार खर्चा। बोले फिर यार बिना मेकअप के पत्नी बर्दाश्त नहीं होती। ऐसे ही एक कंजूस के बारे में बता रहे हैं कानपुर के प्रसिद्ध कवि डॉक्टर सुरेश अवस्थी। आप भी सुनिए सुरेश जी को। मेरा एक बहुत प्रिय मित्र शादी के 1 साल बाद मेरे पास आया और शादीशुदा होने के बावजूद मुस्कुराया। शादी के 1 साल बाद मेरे पास आया, शादीशुदा होने के बावजूद मुस्कुराया। जेब से 5 का फटा हुआ नोट निकाला, मेरी गोद में उछाला, बोले ऐश कर, बोले ऐश कर, मेरे दहेज का कैश कर। मैंने कहा अबे कंजूस, मक्खी चूस, लगता है कंजूसी का कोई नया रिकॉर्ड बनाएगा और कंजूसी का कोई बड़ा सा अवार्ड ले जाएगा। तो बोला रिकॉर्ड तो भी पिछली साल ही बनाया है, हनीमून में भी पूरा पैसा बचाया है। बोला रिकॉर्ड तो पिछली साल ही बनाया है, हनीमून में पूरा पैसा बचाया। मैंने कैसे? वो बोला ऐसे, वो बोला ऐसे कि पत्नी सहेलियों पे रौब जमाना चाहती थी, हनीमून विदेश में मनाना चाहती थी। पत्नी सहेलियों पे रौब जमाना चाहती थी, हनीमून विदेश में मनाना चाहती थी। मैंने भी उसकी इच्छा का पूरा सम्मान किया। मेरे एक मित्र ऑफिस टूर पर लंदन जा रहे थे, उन्हीं के साथ भेज दिया। मेरे एक मित्र ऑफिस टूर पर लंदन जा रहे थे, उन्हीं के साथ भेज दिया। पत्नी वहां से बेहद खुश होके आई है और कहती है कि मेरे लिए एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट लाई है। और खुशी की बात ये कहती है कि गिफ्ट के बदले में भी वो मुझसे एक नया पैसा नहीं लेगी। गिफ्ट अभी सस्पेंस में है, वक्त आने पर देगी। गमों के बीच भी खुशियों की आहट बनी रहे। हम चाहते हैं कि आपके होठों पर खिलखिलाहट बनी रहे। तो ये थी अभी तक की खबर की खिलखिली। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे नई खबरों और नई खिलखिलाहट के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए और जुड़े रहिए न्यूज़ 24 के साथ।